हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलर पॉइंट बीए बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स। और इसका हम यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं बीएड पेपर का। और आज हम यूनिट सेकंड को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, विच इज़ लर्निंग एंड टीचिंग थ्योरीज। दिस इज़ द इंडेक्स पार्ट कि हम इसमें क्या क्या सीखेंगे, कि लर्निंग से हम क्या समझते हैं। एक 10 मार्क का क्वेश्चन है, क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं लर्निंग को, वो भी। पेवलोव्स थ्योरी क्या है, क्या क्या कंडीशंस है पेवलोव्स थ्योरी की, ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से आज पढ़ेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज लर्निंग। आखिर लर्निंग ही क्या है, इसके मीनिंग बताओ, इसकी डेफिनेशंस बताओ, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ सिंपल लैंग्वेज में। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये, शायद इस बार भी आ जाए। लर्निंग का मीनिंग है एनी चेंज इन बिहेवियर, कोई भी ऐसा चेंज बिहेवियर में जो किसी एक्सपीरियंस या किसी प्रैक्टिस की वजह से हुआ हो। जब हम किसी साइकिल को चलाना सीखते हैं, या फिर खाना बनाना सीखते हैं, या फिर कोई एक मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं लर्निंग। लर्निंग इज़ नॉट जस्ट रीडिंग अ बुक। लर्निंग सिर्फ केवल किताबें पढ़ना नहीं, बल्कि ये एक ऐसा चेंज है कि तुम ऐसा चेंज जो तुम्हें बदल दे तुम्हारे एक्ट करने की क्षमता को और तुम्हारे थिंक करने की क्षमता को। इट इज़ कॉल्ड लर्निंग। क्रोक्रो ने बोला है, लर्निंग इज द एक्वेंशन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड। कि लर्निंग एक सम है सारी चीज़ों का, हैबिट्स का, नॉलेज का और एटीट्यूड का। वुडवर्थ ने बोला है, लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है कि लर्निंग वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी नई नॉलेज को या फिर किसी भी नए रिस्पॉन्स को देना हम एक्वायर करते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट है, स्कीनर ने जो दी है डेफिनेशन कि लर्निंग एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम एक प्रोग्रेसिव बिहेवियर को अडेप्ट करते हैं, अपने अंदर समाते हैं उस चीज़ को। गेट्स ने बोला है कि लर्निंग एक ऐसा मॉडिफिकेशन है बिहेवियर का जो एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के चलते जो मॉडिफाई हो जाता है। क्या चीज़ें मॉडिफाई होती है? बिहेवियर। किससे होती है? लर्निंग से। लर्निंग वो चेंज है जो रिजल्ट करता है बिहेवियर से। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लर्निंग की? तो लर्निंग एक प्रोसेस है। लर्निंग का जो रिजल्ट है वो है चेंज इन बिहेवियर। ये रिजल्ट देती है बिहेवियर को चेंज करने में। लर्निंग के बाद में हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। एक चाइल्ड जो एक जो चाइल्ड है वो पोलाइट होना सीख लेता है और दूसरों से अलग जो है बिहेव करता है। लर्निंग एक एडजस्टमेंट है। मोस्ट लर्निंग जो चिल्ड्रन में होती है वो है अबाउट एडजस्टिंग, सराउंडिंग में एडजस्ट करना, जो हमारे आसपास जो चीज़ें चल रही है उसी चीज़ को अडेप्ट करना और अपनी ओरिजिनल नेचर को उसी तरीके से उसी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग ढालना। कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना बेटर हम लर्न करेंगे, उसी तरह की मोटिवेशन हमें मिलेगी और लर्निंग हमारी और ज़्यादा होगी। लर्निंग यूनिवर्सल है, चाहे कोई इंसान पढ़ रहा हो, चाहे कोई जानवर हो, कोई भी हो, ईच एंड एवरीबडी डू लर्निंग टिल देयर चाइल्डहुड टू एडल्टहुड, और डेथ तक इंसान कुछ ना कुछ लर्न करता ही रहता है, कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता ही रहता है। लर्निंग एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज है। लर्निंग से जो चेंज आता है वो एक परमानेंट चेंज होता है। जो हम याद करते हैं, जो हम लर्न करते हैं, याद इन द सेंस जो हम सीखते हैं, वो हमारे साथ हमेशा रहता है। अगर हम एक साइकिल को चलाना सीखते हैं और हमने उसके बाद में वो छोड़ दिया, उसको कई सालों तक नहीं चलाया, लेकिन एक दो प्रैक्टिस के बाद हम उसे दोबारा रिमेंबर कर लेते हैं और दोबारा उसे चलाना शुरू कर देते हैं। लर्निंग इज़ अ ग्रोथ। लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। हर एक स्टेज पे एक पर्सन को नया विज़न मिलता है, नए आइडियाज़ मिलते हैं और न्यू डायरेक्शंस मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू से थैंक यू। कि एक बच्चा है जो नहीं जानता है कि एक थैंक यू कैसे बोलना है। जब उसके पेरेंट्स ने उसको ट्रेन किया और बताया तो उसने थैंक यू बोलना सीख लिया। अब जब भी मौका होता है तो वो थैंक यू बोलता है। तो दिस चेंज इन बिहेवियर, जो उसका बिहेवियर में चेंज हुआ, कि पहले वो थैंक यू नहीं बोलता था लेकिन अब बोलता है। सो इट इज़ अ पार्ट या फिर एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल, कि अगर कोई भी एक बच्ची मैथ्स में फेल हो गई है और अब वो डेली 2 मंथ से प्रैक्टिस कर रही है, अब उसने स्कोर कितना कर लिया? 90%। सो ये एक परमानेंट चेंज है प्रैक्टिस के द्वारा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लर्निंग। सबसे इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है क्रो क्रो वाली हमें लर्न करनी है।
और जो हिलगार्ड की जो डेफिनेशन है उसको भी हम लर्न करेंगे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 7 कैरेक्टरिस्टिक्स फुल मार्क्स के लिए लिखेंगे। सिंपल रूल, लर्निंग इज इक्वल्स टू चेंज इन बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंस के साथ में हम जो है लर्निंग को अच्छे से सीख पाते हैं और वो बिहेवियर में चेंज लेके आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सप्लेन कीजिए वो सारे फैक्टर जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। लर्निंग हर एक बच्चे के लिए सेम नहीं होती। कुछ स्टूडेंट्स जो है बहुत जल्दी लर्न कर लेते हैं, कुछ बहुत स्लो करते हैं। क्योंकि ये इसीलिए क्योंकि बहुत से जो फैक्टर्स हैं वो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर कौन कौन से हैं, जैसे कि कुछ फैक्टर टीचर से बिलोंग करते हैं, कुछ फैक्टर्स जो है लर्नर से यानी कि जो वो बच्चा खुद है उससे बिलोंग करते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल के फैक्टर्स होते हैं। जैसे अब हम पढ़ेंगे वो फैक्टर जो एक लर्नर की वजह से होते हैं, जो मतलब जो कोजेस एक लर्नर की वजह से होते हैं। एक तो वो चाइल्ड खुद, एक फैक्टर तो पहला ये हुआ कि वो चाइल्ड खुद। अब एक जो चाइल्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उसकी नीड्स क्या है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसका एटीट्यूड क्या है पढ़ाई के प्रति, उसका एप्टीट्यूड क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है, कितना वो सीख सकता है, कितनी उसमें इंटेलिजेंस है। ये सारी चीज़ें भी लर्निंग को जो अफेक्ट करती है। अगर एक टीचर चाइल्ड को इग्नोर करता है तो उसकी होल लर्निंग प्रोसेस जो है वो फेल हो जाती है। उसकी खुद की इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है लर्निंग में। इंटेलिजेंट जो चिल्ड्रन है वो जल्दी से लर्न करता है, फास्टर लर्न करता है। और एक जो टीचर है जो एक स्टूडेंट की इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड कर लेती है, वो अच्छे से और अच्छे से जो है पढ़ा पाती है। हिज एज, लर्निंग एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती है एक एज तक अप टू ए पॉइंट, और उसके बाद में वो सेटल हो जाती है यानी कि बंद हो जाती है, कम हो जाती है, बंद नहीं होती है। चिल्ड्रंस जो है वो जल्दी सीखते हैं ओल्ड पीपल से, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे। हिज विल टू लर्न, अगर एक बच्चा पढ़ना चाहता है, इफ़ ही वॉन्ट्स टू लर्न ही विल लर्न, वो सीख लेगा, मोटिवेशन आएगी उसको, इंटरेस्ट बनेगा, उसका डिज़ायर, उसकी खुद की इच्छा होगी। सो ये इनर फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम टीचर मिस्टेक्स को अवॉइड कर देता है स्टूडेंट इस वजह से, और जो उसका टाइम है वो भी सेव हो जाता है। हद से ज़्यादा गाइडेंस भी एक डिपेंडेंसी क्रिएट कर देती है, यानी कि उसको फिर एक हर चीज़ में ही गाइडेंस की ज़रूरत होती है। एजुकेशनल बैकग्राउंड, अब एक बच्चा जो है वो सर्टेन सब्जेक्ट में जो है, कुछ जो सब्जेक्ट हैं उसमें हर बार डिफ़िकल्टी फेस करता है, तो वो जो नए सब्जेक्ट सीखेगा उसमें भी वो कुछ कुछ डिफ़िकल्टी फेस करेगा ही। अब वो फैक्टर पढ़ेंगे जो टीचर से बिलोंग करते हैं, जैसे नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट की नॉलेज। एक टीचर जो अपने सब्जेक्ट को बहुत ही कॉन्फिडेंटली पढ़ा रहा है, स्टूडेंट रेस्पेक्ट एंड लर्न फ्रॉम मास्टर्स ऑफ देयर सब्जेक्ट। तो जो स्टूडेंट है वो लर्न करेगा और सीखेगा, रेस्पेक्ट करेगा फ्रॉम मास्टर्स ऑफ देयर सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट के मास्टर को। टीचर का बिहेवियर भी इस एक फैक्टर है। अगर एक टीचर सिंपैथिक है, कोऑपरेटिव है बच्चों के साथ में, ऑब्जेक्टिव है, स्वीट टेम्पर्ड है यानी कि ज़्यादा गुस्सा नहीं करता है, रूड नहीं है, तो जो बच्चा है वो सब्जेक्ट को हेट नहीं करेगा। लेकिन अगर रूड टीचर है, बात बात में बच्चों को डांटता है, तो वो जो स्टूडेंट है वो सब्जेक्ट को ही हेट करना शुरू कर देगा। नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी, एवरी टीचर, हर एक टीचर को साइकोलॉजी की नॉलेज होनी चाहिए। इसके बिना कोई भी सेट और स्टेज ऑफ लर्निंग नहीं सीख पाएगा। टीचिंग के मेथड, हमें जो है ओल्ड फॉर्मल मेथड जो है वो, जो पुराने रटने वाले जो मेथड्स थे वो कम इफ़ेक्टिव हो चुके हैं आज के टाइम पे। हमें मॉडर्न मेथड्स लेके आनी चाहिए, जैसे डिस्कशंस वगैरह, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये ज़्यादा अच्छी है। तो ये फैक्टर भी है। नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, हर एक स्टूडेंट सेम नहीं होता, तो एक जो अच्छा टीचर होता है वो अलग अलग स्टूडेंट के लेवल के अकॉर्डिंग जो है एडजस्ट करता है। पर्सनैलिटी एक टीचर की, अगर एक टीचर है वो बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी का है तो वो मोर ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और इन्फ्लुएंसिंग होगा बच्चों के लिए। स्टूडेंट्स जो है उस टीचर की पर्सनैलिटी से डायरेक्ट लर्न करेंगे। नो केयर टू फोस्टर इंडिविजुअलिटी, जो एम है एजुकेशन का वो एक बच्चे के अंदर फुल पोटेंशियल को डेवलप करना है। जो पुराने स्कूल है, जो पुरानी रूढ़िवादियों के जो सोच के स्कूल है, इसलिए आजकल जो माँ बाप है वो नए नए स्कूल में बच्चों को डाल रहे हैं, बिकॉज दे हैव न्यू पैटर्न ऑफ लर्निंग। और जो पुराने स्कूल है वो सबको जो है, सब बच्चों को बिल्कुल सेम ही जो है ट्रीट करते हैं, और दिस इज़ रॉन्ग। तीसरा फैक्टर है हेरिडिटी, एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या क्या आता है? हेरिडिटी,
जो एक ब्राइट पेरेंट्स का जो बच्चा होगा वो ब्राइट ही होगा, लेकिन हेरिडिटी लॉ ऑफ रिग्रेशन को भी फॉलो करती है। जो एक जीनियस चिल्ड्रन है, जीनियस पेरेंट्स का, ये चीज़ भी बहुत रेयर है। सो दे मूव टुवर्ड द एवरेज। जीनियस पेरेंट्स का जो बच्चा है वो एवरेज भी हो सकता है। एनवायरनमेंट, सोशल कस्टम, सामाजिक रीति रिवाज, कल्चर, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये सब मिलके एनवायरनमेंट बनाते हैं। एक चिल्ड्रन की जो इंटेलिजेंस है वो कॉरस्पॉन्ड करती है कि जो उनके फादर का जो ऑक्यूपेशनल स्टेटस है उस चीज़ के साथ में। फ्रीडम एंड सेल्फ डिसिप्लिन, जो ओल्ड स्कूल है वो डिसिप्लिन को सिर्फ एक पनिशमेंट मानते हैं, लेकिन जो मॉडर्न एजुकेशन है वो बिलीव करती है फ्रीडम में और सेल्फ डिसिप्लिन में, यानी कि खुद को बच्चे को डेवलप करना चाहिए। नेचर नेग्लेक्ट, माइंड एंड बॉडी आर कनेक्टेड। हेल्दी बॉडी ही हेल्दी माइंड को जन्म सपोर्ट करती है। टीचरों को ये सारी की सारी बायोलॉजिकल लॉज का पता होना चाहिए। फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ स्कूल, अच्छी लाइटनिंग होनी चाहिए, वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, हवा वगैरह जाती रहनी चाहिए। अब एक बंद कमरे में अंधेरा करके बैठा दो सबको, देखो पढ़ लेंगे क्या सब। कंफर्टेबल सीट होनी चाहिए सबके लिए। ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट करती है एक बच्चे को कि वो बच्चा कैसे सीखेगा। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कि दो स्टूडेंट है सेम क्लास के, प्रिया ने स्कोर किया 95%, राहुल ने स्कोर किया 40%। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रिया के पास में हाई इंटेलिजेंस है, सपोर्टिव पेरेंट्स है जो उसका एनवायरनमेंट का काम करेंगे, अच्छे टीचर हैं। राहुल के पास लो मोटिवेशन है, एक ही लर्नर फैक्टर हुआ, नॉइजी इन्वायरमेंट है उसके घर का, यानी कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है उसके घर में, टीचर ने उसे कभी भी एनकरेज किया ही नहीं किसी काम के लिए। सो दैट इज़ द थिंग, सेम क्लास सेम टीचर लेकिन अलग अलग लर्निंग फैक्टर। 3 कैटेगरीज लर्न करेंगे हम, लर्नर की, टीचर की, एनवायरनमेंट की। सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस और मोटिवेशन और टीचर्स बिहेवियर, ये सारे पूछे जा सकते हैं और ये हमें तीनों के तीनों मेंशन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम पेवलोव्स थ्योरी ऑफ लर्निंग से क्या समझते हैं। तो पेवलोव कौन थे? इवान पेवलोव एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने डॉग्स के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया और डिस्कवर किया क्लासिकल कंडीशनिंग को। ये थ्योरी को हम एसोसिएटिव लर्निंग थ्योरी या फिर एस टाइप कंडीशनिंग भी बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में बोले तो क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब है जब दो चीज़ें एक साथ बार बार दिखाई जाएगी एक पर्सन को या किसी एनिमल को, तो वो उन्हें कनेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ एवरी टाइम फूड कम्स अ बेल रिंग, अगर एक घंटी बजने के बाद हर बार खाना आएगा तो कुछ समय बाद जो है घंटी बजते ही हम जो है तुरंत हंगरी होना शुरू कर देंगे, यानी कि हमें फील होने लगेगा कि हम हंगरी हैं, क्योंकि हमें पता है इसके बाद क्या आएगा, खाना आएगा। पेवलोव्स फेमस डॉग एक्सपेरिमेंट, पेवलोव्स का फेमस एक डॉग एक्सपेरिमेंट है। बिफोर कंडीशनिंग, फूड इज इक्वल्स टू salivation in dog, natural response, bell alone, no salivation, bell is just a neutral stimulus। मतलब कंडीशनिंग से पहले एक कुत्ता है, उसको लाया गया, उसका जो फूड को देखने के बाद जो सेलिवेशन है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। बेल बजी, उसने सिर्फ एक न्यूट्रल स्टिमुलस दिया, कोई सेलिवेशन उसने नहीं की, ठीक है। उसके बाद में स्टेप 2, उसके बाद उसकी कंडीशनिंग होनी स्टार्ट हुई। 7 दिन तक एक रूल जो है फॉलो किया गया कि घंटी बजाओ और उसको खाना दे के आओ, घंटी बजाओ खाना दे के आओ, यानी कि खाना दिया ही जाएगा जब घंटी बज जाएगी। तो उसको पता चल गया कि घंटी बजते ही खाना आना है। तो कंडीशनिंग के बाद में जब सिर्फ घंटी ही बजे तभी वो सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दें। सो दिस इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग। यूसीएस का मीन्स होता है अनकंडीशन स्टिमुलस। यूसीआर का मतलब अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, जो नेचुरल रिस्पॉन्स दिया उसने। सीएस का मतलब कंडीशन स्टिमुलस, ट्रेंड स्टिमुलस जो घंटी बजाने के बाद उसने दिया। और कंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि जो लर्न किया उसने रेस्पॉन्स, यानी कि बेल को सुनने के बाद उसका सेलिवेशन स्टार्ट होना। क्लासिकल कंडीशनिंग के कुछ प्रिंसिपल हैं, जैसे कि टाइम प्रिंसिपल, जो बेल है वो मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर और अलोंग विद द फूड, यानी कि जो बेल है वो या तो उसके फूड के साथ में या फिर फूड से पहले जो है बजाई जाती थी, लेकिन जो उन दोनों के बीच का जो गैप है, यानी कि खाना देने का और घंटी बजने का, ये ज़्यादा देर का गैप नहीं है।
प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, और ये भी वर्क करती है कंडीशनिंग में। प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी, जो बेल है वो डिजायर्ड ऑर्गेनिक स्टिमुलस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी, बार बार जो प्रोसेस है वो रिपीट की गई सेम वे में किसी भी बिना चेंज के। सिचुएशनल प्रिंसिपल, जो सिचुएशन और सराउंडिंग है इन विच लर्निंग टेक्स प्लेस, जिसमें लर्निंग जो है वो प्लेस लेती है, शुड बी सच दैट देयर मे बी नो चांसेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जिसमें डिस्ट्रैक्शन का कोई भी चांस नहीं हो। प्रिंसिपल ऑफ इनहेबिशन, ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है, किसी सिचुएशन नहीं है जिसमें लर्निंग इनहेबिट नहीं हो, यानी कि लर्निंग सीखने को ना मिले। पेवलोव स्टूडेंट ऑफन फाउंड हैविंग अ सुपीरियर इन द रूम इनहेबिटेड लर्निंग, पेवलोव्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा पाते थे एक सुपरवाइज़र उनके रूम में जो एक लर्निंग को ले रहा होता था। एजुकेशनल क्या इम्प्लीकेशंस लगे इस चीज़ पे, थ्योरी ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, एजुकेशन में हमें से क्या सीखने को मिलता है पेवलोव्स थ्योरी से। तो पहली चीज़ है कि थ्योरी ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट, किसी भी टीचर को किसी भी गुड वर्क के लिए या फिर किसी भी रॉन्ग बिहेवियर के लिए एक बच्चे को पनिश करना चाहिए या फिर उसे रिवॉर्ड करना चाहिए, जैसे कि पेवलोव्स ने अपने कुत्ते का कंडीशन किया। यूज़फुल इन लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग में भी ये यूज़फुल है। कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा यूज़फुल है टीचिंग लर्निंग लैंग्वेज के लिए, स्पेशली संस्कृत में। करेक्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज कैन बी ट्रेंड थ्रू कंडीशनिंग, संस्कृत लैंग्वेज को भी सीखा जाता है, तो ये तभी हो सकती है जब कंडीशनिंग की जाए। रिमूवल ऑफ सुपरस्टिशियंस, सुपरस्टिशियंस इन चिल्ड्रन लाइक स्नीजिंग, पासिंग द कैट अक्रॉस योर वे कैन बी रिमूव्ड थ्रू दिस मेथड, इस मेथड से जो है जब कोई छींकता है कि बाहर नहीं जाना क्योंकि अभी छींक दिया दूसरी छींक आने दो, या फिर एक बिल्ली रास्ता काट जाएगी, ये सारे सुपरस्टिशियंस को भी हमें हटा देना चाहिए, इस मेथड से हटाया जा सकता है। एटीट्यूड का डेवलपमेंट, पॉजिटिव एटीट्यूड और वैल्यूज़ को डेवलप करना चाहिए एक स्टूडेंट के अंदर कंडीशनिंग के थ्रू। एग्जाम्पल है इस चीज़ का, एवरी टाइम एक टीचर क्लास में आती है स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं। आफ्टर ईयर्स, कई सालों बाद अगर हमें ये बोले ना कोई कि टीचर आ रहा है तो जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली खड़े हो जाते हैं। सो जो टीचर है वो है UCS स्टैंडिंग अप और UCR आफ्टर कंडीशनिंग के बाद। सो जो स्टूडेंट्स के जो टीचर्स के फुट स्टेप्स हैं उन्हीं का मतलब है स्टैंड अप, और स्कूल बेल का मतलब है भागो, यानी कि बैग पैक करो और चलो। ये है क्लासिकल कंडीशनिंग रियल लाइफ में। सो एग्जाम टिप याद रखेंगे, पेवलोव एक रशियन साइंटिस्ट थे जिसने डॉग्स पर एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने की टर्म यूज़ किया UCS UCR CSTR। डायग्राम के साथ इसको लर्न करेंगे, बिना डायग्राम के भी चल सकता है। और इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लर्निंग थ्योरी या फिर S टाइप कंडीशनिंग। इसके 6 प्रिंसिपल है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। थॉर्नडाइक कनेक्शन थ्योरी ऑफ लर्निंग, SR बॉन्ड थ्योरी with educational importance। Who is थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक कौन थे, इस चीज़ को अब हम देखेंगे। Who was थॉर्नडाइक, 1774 और 1749 के एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। उन्होंने सबसे पहले बताया जो एलिमेंट्स हैं उनकी थ्योरी के लर्निंग के इन 1913। सबसे पहले उन्होंने अपने लर्निंग थ्योरी के जो है एलिमेंट्स को बताया। उनकी जो थ्योरी थी उसको बोलते हैं ट्रायल एरर थ्योरी या फिर SR बॉन्ड थ्योरी या फिर कनेक्टिविज्म। सिंपल वर्ड में इसका मतलब है कि ट्रायल एंड एरर का मतलब है अगर तुम एक प्रॉब्लम को फेस करते हो उसके हम कई सारे मेथड्स जो है निकालते हैं, लेकिन कई बार जो है हम फेल होते हैं, लेकिन एक मेथड जो है जो वर्क कर जाता है। यू रिमेंबर दिस सक्सेसफुल मेथड एंड यूज इट नेक्स्ट टाइम। अगर हमें क्वेश्चन को बार बार करे जा रहे वो हमारा गलत आ रहा है बार बार, तो जब हम उसे बिल्कुल सही कर लेंगे ना तो वो मेथड हमें हमेशा याद रहेगा कि हमने कैसे किया था। यही बताना चाह रहे हैं थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का एक फेमस कैट एग्जाम्पल है कि एक हंगरी कैट है, यानी कि एक भूखी जो बिल्ली है उसको हमने पजल बॉक्स में रखा और जो फूड है उसको हमने बाहर रख दिया। क्या हुआ कि जो कैट है उसने बहुत बार जो है बाहर आने की कोशिश की उस बॉक्स से, वो यहाँ वहाँ भागती रही, बार्स जो थे
यानी कि केज जो था उसको काटती रही, उसको पुश करती रही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन एक्सीडेंटली जो कैट का जो पंजा था वो एक लूप ऑफ रोप पे जो है रखा गया और जो दरवाज़ा है वो खुल गया। जो कैट है उसने कम टाइम लिया और ईच ट्रायल इट गॉट फास्टर। और जो कैट है उसने फाइनली जो डोर है उसको विदाउट एनी रैंडम मूवमेंट का ओपन करना सीख लिया। सो लर्निंग हैपन थ्रू ट्रायल एंड एरर मेथड, रॉन्ग रिस्पॉन्सेज वर एलिमिनेटेड एंड करेक्ट रिस्पॉन्सिव वॉज स्ट्रेंथन। कंक्लूजन ये है कि जब लर्निंग होती है ट्रायल एंड एरर मेथड में, तो जो रॉन्ग रिस्पॉन्सेज है वो हमारे दिमाग से गायब हो जाते हैं और जो करेक्ट रिस्पॉन्स है वही हमारे दिमाग में स्ट्रेंथन हो जाता है, यानी कि बैठ जाता है। थ्रॉनडाइक के 3 मेन लॉज हैं: लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब है कि जो लर्निंग है वो तब हो सकती है जब लर्नर जो है रेडी हो लर्न करने के लिए। अगर हम एक बच्चे को फोर्स करेंगे लर्न करने के लिए, जब वो खुद तैयार नहीं है तो वो नहीं पढ़ेगा। इस चीज़ का एग्जाम्पल ये है कि हमें किसी भी फर्स्ट क्लास के बच्चे को बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स को नहीं सिखाना चाहिए, क्योंकि वो उस एज में रेडी नहीं है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, द मोर यू प्रैक्टिस, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ही लर्निंग जो है हमारी स्ट्रांग हो जाएगी, जितना हम कम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही वीक हो जाएगी। एग्जाम्पल, अगर हम कई सालों तक प्रैक्टिस नहीं करते हैं साइकिलिंग की तो हम थोड़ा सा भूल जाते हैं। लॉ ऑफ इफेक्ट, कि जो लर्निंग है वो एक सेटिस्फाई फीलिंग की तरह है, इट और ये स्ट्रॉन्गर ही रहती है, मतलब हो जाती है। इफ़ लर्निंग लीड्स टू, अगर यही लर्निंग पेन की तरफ, पनिशमेंट की तरफ बढ़े तो ये वीक हो जाती है। जैसे कि एक जो एग्जाम्पल है, एक जो स्टूडेंट है वो गुड वर्क के लिए उसको प्रेज किया जाता है, उसकी जो तारीफ़ की जाती है, तो वो और ट्राई करेगा नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा वर्क करने के लिए। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है कि जो टीचर है उसको एक रेडी करना चाहिए टीचिंग से पहले, लॉ ऑफ रेडीनेस, उसको लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस और ड्रिल वर्क देना चाहिए। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, हमेशा उसको गुड वर्क के लिए रिवॉर्ड किया जाए, स्ट्रेंथन करेगा वो लर्निंग को। लॉ ऑफ इफेक्ट, और अगर कोई जो स्टूडेंट है वो ट्राई करे और मिस्टेक्स करे और अपने एरर से सीखे तो इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। हमेशा आंसर्स नहीं दो बच्चों को, पहले उनको खुद से कोशिश करने दो, उसके बाद में जो है उनको आंसर्स बताए जाएं। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम एक फ़ोन के कीबोर्ड पे जो है प्रेस करते हैं तो हम गलत भी जो कीवर्ड्स हैं उनको प्रेस कर देते हैं, लेकिन डे 7 पे हम बहुत मोर फास्टर, और 30 पे हम बिना देखे ही लिख देते हैं। ये तो हम सब एग्री करते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। रॉन्ग रिस्पॉन्सेज बाद में एलिमिनेट हो जाते हैं, क्योंकि हमें तो याद नहीं हमने पहला की कौन सा दबाया था, लेकिन करेक्ट याद है हमें। लॉ ऑफ इफेक्ट का एग्जाम्पल है कि जो अंशी है उसको टीचर जो है बहुत ज़्यादा प्रेज करते हैं, प्रशंसा करते हैं हर एक आंसर को करेक्ट देने के लिए, तो अंशी को बहुत अच्छा हैप्पी फील होता है, इट इज़ कॉल्ड सेटिस्फाइंग इफेक्ट, और उसको मोर क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए बहुत ज़्यादा वो उत्साहित हो जाती है। एग्ज़ाम टिप में हम ये सब याद रखेंगे। नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे हम कि इनसाइट थ्योरी बाय कॉलर, इससे हम क्या समझते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कीजिए, इसके बिहेवियर को बताइए। तो वुल्फगैंग कोहलर जो है ग्रेट साइकोलॉजिस्ट थे, गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए चिंपैंजीज के ऊपर, और उनकी जो थ्योरी थी उनको उसको बोलते हैं इनसाइट लर्निंग थ्योरी। सिंपल वर्ड्स में बोले तो इनसाइट का मतलब होता है सडन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एकदम से समझ जाना किसी प्रॉब्लम को। जब हम किसी एक प्रॉब्लम पे फंसे हुए होते हैं तो हम उसको बार बार सोचते हैं कि कोई सडनली जो है यूरो का मूवमेंट हो और एकदम से जो है सोल्यूशन हमारे सामने आ जाए, तो इसको बोलते हैं इनसाइट। ये कोई ट्रायल और एरर मेथड नहीं है, इट इज़ सडन फ्लैशनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एकदम से किसी के सोल्यूशन को समझ आना। सो कॉलर्स ने क्या किया, चिंपैंजी एक्सपेरिमेंट में एक चिंपैंजी लिया सुल्तान, उसको बेयर्ड केज में रखा, एक बनाना रख दिया जो उसकी आउट ऑफ प्लेस था, यानी कि उस आउट ऑफ रीच था, वो उस तक नहीं पहुंच पाए, पूरा दूर रखा। प्रॉब्लम थी कि जो बनाना था वो बहुत दूर था, एक स्टिक से उन्होंने टांगा हुआ था, लेकिन उसकी
वहाँ पे दो स्टिक्स थी, एक लॉन्ग एक शॉर्ट। जो लॉन्ग वाली थी वो केज से बाहर थी। तो सुल्तान ने क्या किया, हुई सुल्तान अ चिंपैंजी। उसने उस बनाना तक पहुंचने की कोशिश की शॉर्ट स्टिक से, तो ही फेल्ड ऑफ कोर्स। सो वो आराम से बैठ गया कुछ टाइम के लिए। सडनली उसने शॉर्ट स्टिक से लॉन्ग स्टिक पुल की और उसने आराम से अपना बनाना जो है ले लिया। सुल्तान ने बार बार जो है एक ही स्टिक से जो है करने की कोशिश नहीं की। उसने अपना पहले ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज़ ना करते हुए उसने अंडरस्टूड किया पहले पूरी की पूरी सिचुएशन को, और तुरंत ही उसका सोल्यूशन जो है इनसाइट से आ गया। इनसाइट लर्निंग की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? जो ट्रायल एंड एरर है वो इनएडिक्वेट यानी कि पर्याप्त नहीं है। कई बार जो ट्रायल एंड एरर मेथड है वो वर्क नहीं भी करता है। क्या पता हम किसी प्रॉब्लम में फंसे रहे वो बाहर ही ना निकल पाए उससे। जो प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, ना कि किसी रैंडम ट्राइंग की। सर्वे एंड ऑब्जर्वेशन, जो लर्नर है उसको केयरफुली ऑब्जर्व करना चाहिए प्रॉब्लम को और एग्जामिन करना चाहिए। पोज एंड हेजिटेशन, एक मोमेंट का पोज लो और उसके बाद में आराम से बैठ के सोचो कि क्या हो सकता है। सडन सोल्यूशन, जो सोल्यूशन है वो एकदम से सडनली आ जाएगा जैसे कि बिजली कड़की हो, इस तरह से। गुड रिटेंशन, जो इनसाइट से लर्न किया जाता है वो लॉन्ग टाइम के लिए रिमेंबर रहता है, याद रहता है हमें। रेडी रिपीटेशन, एक बार जब हम इनसाइट से किसी चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं तो उस चीज़ जैसे सिमिलर प्रॉब्लम को हम अगले बार जो है अच्छे से टैकल कर पाते हैं। नोटेबल एबिलिटी टू डिस्कवर असेंशियल एस्पेक्ट ऑफ रिलेशन इन द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, यानी कि एसेंशियल एस्पेक्ट जो है रिलेशन के वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ही डिस्कवर हम करते हैं। यानी कि किसी किसी चीज़ का सोल्यूशन जो हम कभी भी नहीं कर पाते, जो हम मतलब सोच भी नहीं सकते कि इस चीज़ का सोल्यूशन हम निकाल लेंगे, लेकिन अगर हम प्रॉब्लम में फंसे तो कई बार हम अपने आप को ही बिल्कुल सडन एकदम से इनसाइट लर्निंग होती है हमारी और उस चीज़ का हम सोल्यूशन निकाल भी लेते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, जो एक छोटा बच्चा है उसको सिंपल स्किल्स सीखने चाहिए, जैसे कि पहले बैठना चलना, ये उसके लिए कॉम्प्लेक्स स्किल है उस टाइम पे। सो ईजियर एस्पेक्ट से जो है हमें शुरू करना चाहिए। ट्रायल एंड एरर मेथड जो है वो चिल्ड्रन को हेल्प करता है लर्न करने में, लेकिन बाद में वो अपने आप जो है डेवलप कर लेते हैं किसको, इनसाइट को। क्लासरूम में टीचर्स को जो है मोटिवेशन पे मोर एम्फेसिस करना चाहिए। मोटिवेशन, जो मोटिवेटेड स्टूडेंट है, जो पहले से ही मोटिवेटेड है, वो जल्द से फास्टर इंसाइट कर लेते हैं, यानी कि जल्दी से किसी भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल लेते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड जो है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है साइंस में और टीचिंग में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एन अरिथमेटिक लेसन, जो टीचर्स है वो ट्राई करती हैं हेल्प करने के लिए एक स्टूडेंट को ताकि उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव हो, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर रूट्स, ये सारी चीज़ें। स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, जो टीचर्स है उसको अवेयरनेस प्रोवाइड करनी चाहिए किसी भी गोल की तरफ, किसी भी मीन्स की तरफ, सो जो स्टूडेंट है वो विजुअलाइज हो पाए उस रिलेशनशिप से। सिंपल एग्जांपल है हमारी इनसाइट, अगर हम किसी एक मैथ्स प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और अलग अलग मेथड हमने ट्राई कर लिए, सो हम जो है एक ब्रेक लेंगे, पानी पियेंगे और वापस आएंगे और सडनली हम उसे समझ लेंगे। और जो ये आई गॉट इट मोमेंट हुआ ना एकदम से, इट इज़ कॉल्ड इनसाइट। और आर्किमिडीज एग्जाम्पल है, एक आर्किमिडीज जो है एक वॉल्यूम ऑफ क्राउन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और बाथटब में बैठे, वाटर फ्लो को उन्होंने देखा और यूरेका, एकदम से जो है उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ वाटर डिस्प्लेसमेंट को निकाल लिया और उन्होंने पूरी की पूरी प्रॉब्लम को जो टैकल कर लिया। सो इसको बोलते हैं इनसाइट। फेमस चिंपैंजी एग्जाम्पल हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्या है, स्कीनर ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी विद एक्सपेरिमेंट प्रिंसिपल एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। देखो इसमें बहुत सारी थ्योरी है, एक ना एक तो पूछ ही सकते हैं। सो हम सारे को अच्छे से पढ़ेंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं हर एक थ्योरी को आपको अच्छे से बता पाऊँ, क्योंकि हमें जितना लिखा जा सकता है ना उतना लिखना है, हम रट्टा मार के काम नहीं चला सकते। बी के स्कैनर एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रहे, एक बहुत ही स्ट्रांग बिहेवियरिस्ट भी रहे, प्रोफेसर थे वो साइकोलॉजी के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। उनकी जो थ्योरी थी उसको बोलते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी।
एक्सटेंशन है ये थ्रोनडाइक थ्योरी का, वेटसन का और पेवलोव्स एसआर बॉन्ड थ्योरी का। सिंपल वर्ड में बोले तो जब हम कोई चीज़ को ऑपरेट करते हैं और एक रिवॉर्ड हमें मिलता है तो हम उसे दोबारा करना चाहते हैं, और अगर हमें उसे पनिशमेंट मिली हमें उसी चीज़ की, तो हम उस चीज़ को करना बंद कर देते हैं। सो जो ये रिस्पॉन्स है बिहेवियर का, ये पहले आता है और उसके बाद में रिवॉर्ड या पनिशमेंट बाद में फॉलो की जाती है। तो स्कीनर्स का फेमस पीजन और रेट एक्सपेरिमेंट ये है कि उन्होंने एक हंगरी पीजन को रखा एक स्कीनर बॉक्स में। सो जो पीजन है उसको अपना हेड एक पर्टिकुलर हाइट पर उठाना पड़ता और कुछ पर्टिकुलर स्पॉट मिलता उसको खाने के लिए, यानी कि कुछ ही दाने वो खा पाता। सो क्या हुआ, पहले तो जो पीजन है वो रिवॉर्ड किया गया जब उसने फूड पैलेट को अप्रोच किया एक डिस्क की सहायता से, डिस्क को अप्रोच किया, देन ओनली व्हेन इट नॉडेड टूवर्ड्स इट, जब उसने सिर्फ नोड किया। सो फाइनली व्हेन इट एक्चुअली पैक्ड, जब उसने वो उठा लिया। सो जो पीजन है वो लर्न किया उसने पैक करने के लिए और एक लेवर को प्रेस करने के लिए, ताकि वो जो है रिवॉर्ड ले सके। इसको कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। सो जो पीजन है वो ऑपरेट किया गया और मैकेनिज्म टू गेट फूड उसने सीख लिया। रैट्स के साथ क्या हुआ, एक रैट को प्रेस किया गया लेवर के ऊपर और उसको मिला खाना। सो जितना वो लेवर को प्रेस करे उतना ही उसको मिले खाना। सो ये एक बेसिक एग्जांपल है ऑपरेंट कंडीशनिंग का। दो तरह की रेंफोर्समेंट होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव जब एक डिजायर्ड बिहेवियर के बाद रिवॉर्ड दिया जाए, जब एक बच्चा को एक गुड वर्क के लिए टीचर प्रेज करती है तो वो जो स्टूडेंट है वो और ज़्यादा वर्क करता है। नेगेटिव रेंफोर्समेंट कुछ अनप्लीजेंट और अपने डिज़ायर्ड बिहेवियर के बाद में कुछ चीज़ें रिमूव कर देना, जैसे कि एक टीचर जो है वो एक्स्ट्रा होमवर्क देना बंद कर देता है जब एक स्टूडेंट जो है इम्प्रूव कर जाता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, कंडीशनिंग स्टडी बिहेवियर। स्कीनर ने कहा है कि जो टीचिंग है वो एक ऐसा अरेंजमेंट है कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट का जो एक्सपीडाइट करता है लर्निंग को। कंडीशनिंग क्लासरूम बिहेवियर, अगर एक स्टूडेंट एक्सपीरियंस करता है अनप्लीजेंट माहौल अपनी क्लास में तो जो चाइल्ड है वो सब्जेक्ट को ही डिसलाइक करना शुरू कर देता है। मैनेजिंग प्रॉब्लम बिहेवियर, जो स्टूडेंट है वो डिफ़िकल्ट बिहेवियर के साथ में इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टेक्निक हमें रखनी होगी। डीलिंग विद एनजाइटी, एनजाइटी के साथ में डील करना, स्टूडेंट्स जो है कई कितना ही फियर अपने अंदर जो है डेवलप कर लेते हैं कंडीशनिंग से। कंडीशनिंग हेल्प करती है उन फियर को ब्रेक करने में। कंडीशनिंग ग्रुप बिहेवियर, कुछ इंडिविजुअल को नहीं बल्कि पूरे पूरे एंटायर ग्रुप के बिहेवियर को कंडीशनिंग के द्वारा कुछ कॉमन एक्सपेक्टेशन से सुधारा जा सकता है। इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। सो एक स्टूडेंट जो है वो हर वक्त अपना मतलब हर बार अपना होमवर्क लाना भूल जाता है। सो टीचर ने उसको दिया स्टार जब भी स्टूडेंट लेके आए अपना होमवर्क। सो कुछ हफ्तों बाद क्या हुआ कि जो स्टूडेंट है वो हमेशा अपना जो है होमवर्क लेके आने लगा स्टार स्टिकर के लिए। तो ये हुआ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, अब जो स्टूडेंट है वो हेट करता है पूरी की पूरी क्लास के सामने खड़े होने से, उसको नहीं पसंद। सो टीचर ने कहा अगर तुमने ये जो असाइनमेंट है इसको कंप्लीट कर दिया इस वीक, सो मैं तुम्हें यहाँ खड़े होने के लिए नहीं बुलाऊंगी। सो जो स्टूडेंट है उसने फटाफट से जो है सारे के सारा अनप्लीजेंट सिचुएशन को, यानी कि जो सिचुएशन उसे पसंद ही नहीं, उसको अवॉइड करने के लिए सारे सेगमेंट को कंप्लीट कर दिया। इसको बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब देख सकते हो आप। नेक्स्ट पे चलते हैं।